दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत। अभी हम रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोड़ासिया में मौजूद हैं और ये कोड़ासिया के जो चौक है यहाँ पर के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हम उनसे जानना चाहेंगे आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इनकी क्या राय है, ये क्या चर्चाएं कर रहे हैं, वर्तमान में जो चुनाव है उस पे किस सरकार को चुनना चाहेंगे और जिस सरकार को चुनेंगे वो किस लिए चुनेंगे, किस वजह से चुनना चाहेंगे, ये उनसे हम पूछना चाहेंगे। जो मौजूदा हालात है यहाँ पे हमें हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? बीरेंद्र बेर। बीरेन जी बताएंगे कि अभी जो सरकार थी, भूपेश की सरकार थी, किसान हितैषी सरकार कहलाती थी। क्या लगता है ये किसान हितैषी सरकार थी? हाँ था ना। कैसे थी? सब कुछ दे रहा था, ऋण माफ कर रहा था और धान का रेट बढ़ाया है और क्या बोला है? गोबर खरीद रहा है। तो आप अभी वर्तमान में जो कांग्रेस प्रत्याशी कौन है जानते हैं? हाँ जानता हूँ ना। अच्छा, तो आप किनको वोट करेंगे? अभी मैं कांग्रेस को करूँगा। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? क्षीरसागर मालाकार। मालाकार जी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल भाजपा की भी सरकार रही, कौन सी सरकार अच्छी थी? जी कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। किन कारणों से आपको अच्छी लगी बताएंगे? अब हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे गांव में है चाहे शहर में हुआ, तो किसानों के लिए तो पूरा सब प्रकार का सुविधाएं उपलब्ध कराई और छोटे छोटे जो किसान हैं उनको भी सब सुविधाएं प्रदान की। अच्छा, इसलिए आप क्या करते हैं? जी मैं तो दुकान चला रहा हूँ। अच्छा, आपको कुछ फायदे हुए हैं? जी हम भी स्वयं किसान हैं, तो सभी तरह से ऋण माफ़ी और जो भी खाद बीज सब उपलब्ध करा रही है। तो वर्तमान में किसको आप वोट करना चाहेंगे? जी कांग्रेस को ही करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किसान हो या फिर दुकानदार हो, सबको फायदे हुए हैं, इनका कहना है। हमारे साथ और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? खगेश्वर पटेल। पटेल जी क्या करते हैं आप? मैं तो खेती किसानी करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो छत्तीसगढ़ में सरकार थी भूपेश की सरकार, वो किसान हितैषी सरकार कहलाती थी। आपको क्या लगता है वो किसान हितैषी सरकार थी? हाँ किसान हितैषी सरकार थी और मैं गोठान अध्यक्ष भी हूँ कोड़ासिया का। और हमारे यहाँ रीपा गोठान भी है। हमारे यहाँ 12 समूह काम करते हैं और सबको लाभ मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्षेत्र की जनता है क्या कांग्रेस सरकार की ओर आकर्षित हो रही है? हाँ आकर्षित हो रही है सब उसके काम से सब। अच्छा, हाँ। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं हाँ। विद्यावती सीदार, उनको लोगों का कहना है, कई क्षेत्र के लोगों का कहना है उनको जानती नहीं है। तो क्या इसका जो कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ के कारण उनका जो फायदा है वो प्रत्याशी को मिलेगा? हाँ मिलेगा, उसको मिलेगा, विद्यावती सीदार को फायदा मिलेगा। हम लोग वहाँ जा जाके सबको बता रहे हैं कि हम लोगों का नया कैंडिडेट है विद्यावती सीदार। साफ सुथरी कैंडिडेट हैं, बढ़िया से बोलती हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? साधुराम मालाकार सर। मालाकार जी बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं छोटा दुकानदार हूँ और साथ में खेती किसानी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं कोड़ासिया बस्ती। कांग्रेस को किसान हितैषी सरकार कहते थे। जी। इससे पहले रमन की सरकार थी। तो आपको इन दोनों सरकारों में कौन सी सरकार अच्छी लगी? मेरे को तो कांग्रेस सरकार अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी बताएंगे? क्योंकि फर्स्ट में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आया उसमें ना कर्जा माफ़ किए, उसके बाद जो जो वादा किए उसको सभी को पूरा किए। धान का अच्छा रेट मिला, 2500 रुपये बोले प्रति क्विंटल, उसके उससे भी उससे ज़्यादा बढ़ करके 2640 रुपये तक अभी तक दिए हैं और आगे 2800 रुपया देंगे। अभी जो वर्तमान में चुनाव होने वाला है और इसमें भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि कर्ज माफी किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है इसका आप लोगों को लाभ मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनना चाहिए। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा जो क्षेत्र के लोग हैं उनको? हम लोगों को तो अब किसान है तो किसान का तो पहला मतलब कि कर्जा है उसका माफ़ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, धान जितना कमाते हैं उसका सही मूल्य मिल जाएगा और
पिछले जो बीजेपी सरकार था उस समय हम लोगों का मतलब कि धान का सही मूल्य नहीं मिल रहा था। जी। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को इससे खासा लाभ हो रहा है। कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, इनका कहना है। और आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग हैं, इस गांव के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने बताया है कि इनको कांग्रेस सरकार अच्छी लगती है, कांग्रेस की योजनाएं इनको पसंद आ रही है, कांग्रेस के जो वादे हो रहे हैं उनसे ये लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ और भी जो मौजूद हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम रोहित यादव, मैं लवनी पारा से। यादव जी बताइएगा क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी से आश्रित हूँ। अच्छा, ये बताइएगा जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, किसानों की सरकार थी, और जो उससे पहले रमन सरकार थी वो चावल वाले बाबा थे। तो आपको कौन-सा सरकार अच्छा लगा? अभी हाल में भूपेश बघेल का सरकार ठीक है। अच्छा, तो किन-किन योजनाओं का जो ग्राउंड ज़ीरो में या फिर जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको लाभ हो रहा है? बहुत सारा लाभ हो रहा है, जो चावल दिया जा रहा है गरीबों को। प्लस में कई ठो योजना है, जो योजना अभी लागू है हमारे छत्तीसगढ़ में। गोठान में गोबर खरीदी हो रहा है और धान किसानों का खरीदी किया जा रहा है, जिसमें उचित मूल्य पर खरीदी हो रहा है। किसकी सरकार बननी चाहिए? ये हमारी भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनका कहना है कि भूपेश की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस किसानों की हितैषी सरकार है, ग्रामीणों की हितैषी सरकार है, जिसका जो योजनाएं हैं, जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ गांव के एक छोटे से ग्रामीण से लेकर के एक किसान से लेकर के एक दुकानदार तक को मिल रही है, जिसके कारण लोग खुश हैं और आशा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने और इनको जो लाभ है जो कांग्रेस सरकार से मिल रही थी वो हमेशा मिलती रहे। तो आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।